आपको क्या लगता है जो इंस्टीट्यूशन और बड़े हेज फंड्स हैं वो कोई डेली इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं? वो बनाते हैं पैसा ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी की प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो वो 98% की है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्स प्रॉफिट पर लॉट 85.79 है और मैक्स लॉस 644 रुपीज का, मतलब नाम मात्र लॉस और बहुत बड़ा। मार्जिन की बात करें तो सिर्फ 33,505 का मार्जिन चाहिए आपको इस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो भाई साहब इतनी ऑपरेटर मैनिपुलेशन हो चुकी हुई है कि इंट्राडे में तो पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक दिन बनाओगे तो 2 दिन मार्केट को देखे जाओगे। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में ना आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो आपने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोची होगी कि ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पॉसिबल है। और ये स्ट्रेटजी इंट्राडे की बजाय लॉन्ग टर्म है। मतलब अब वो टेंशन गई कि भाई सारा दिन बैठ के अपना फोन देखते हैं ना कि प्रॉफिट चल जाए या लॉस, ज्यादा लॉस ना हो जाए, स्कैल्पिंग, अपनी हार्ट बीट बढ़ाना, ये सब टेंशन गई। जब आप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता होगा आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, क्या आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, क्या आपका प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 98% है। ये सब चीजें आपको स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के टाइम पे ही पता होगी। और एक बार आपने मंथ की स्टार्ट पे ये स्ट्रेटजी अपनी ब्रोकर में एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद आपको मिड ऑफ द मंथ में जाके इसको देखने की जरूरत है। डेली देखना भी नहीं है। कैपिटल की बात करूं तो पर लॉट आपको यहाँ पे 35,000 रुपीज के अराउंड चाहिए होगा। तो मतलब अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो आप 7 से 8 लॉट इजीली कर सकते हो। अब अगर आप 7 to 8 लॉट्स कर रहे हो तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7.5 का रहने वाला है। तो भाई मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको हल्की सी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। आई एम एन ऑप्शन बायर फ्रॉम 9 years नाउ। पहले मैंने ऑप्शन सेलिंग से जर्नी स्टार्ट की थी, फिर बाइंग में आ गई, अब फिर सेलिंग में आ गए हैं वापस, और साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं। चैनल पे आपको बहुत सा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है, इससे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि भाई उनको भी पता चल सके कि ऐसा भी कोई सिस्टम है जिसको मंथ के स्टार्ट में एक बार एग्जीक्यूट कर दिया और पूरा मन शांति से। अब मंथ के स्टार्ट में आज है 21 सितंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको ये स्ट्रेटजी जो एग्जीक्यूट करनी है ना वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जीक्यूट करनी है। आज आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी, मंडे आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी। बस जब आपने एग्जीक्यूट कर दी उसके बाद कुछ ऐसा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, कुछ ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा और ये सब चीजें मिलेंगी। अब चलो स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, 1 मिनट लगाता हूं मैं, आपको 2 मिनट चाहिए इस सिस्टम में स्ट्रेटजी को समझने के लिए। तो अब देखो ये स्ट्रेटजी एक बहुत बड़े एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है कि अगर मैं मेजर इंडेक्सेस यानी कि बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सभी की बात करूं तो ये सब इंडेक्सेस ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 2 से 3% का मूव देते हैं। कभी ये ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। ये मूव भी मैं ज्यादा कह रहा हूं। तो हम यहाँ पे कितना सेफ प्ले करने वाले हैं, हम इन इंडेक्सेस में एक स्ट्रेंगल बनाएंगे। मैं आज की वीडियो में आपको बैंक निफ्टी का दिखाने लगा हूँ, बनाएंगे मंथ के स्टार्ट में। तो तब आपको सारी परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगी। और एक ऐसी वीडियो दोबारा अगर आप चाहोगे, अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे कि यस मंथ के स्टार्ट में हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो एक बार दोबारा बना दो, तो तब मैं आपको लाइव एक सिस्टम बना के भी दे दूंगा जिसको आप एग्जीक्यूट कर देना फर्स्ट मंथ और फिर पूरा महीना शांत से बैठना। तो अगर वो चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी मिल जाएगा। बट अभी आप समझो, मैं आपको एक बैंक निफ्टी का सिस्टम बना के दिखाने दो। अब स्ट्रेंगल क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेंगल होता है कि हम चाहते हैं मार्केट एक रेंज के बीच में फंसा है। ठीक है, आपको पता है 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है। अब ये रेंज भी हम छोटी नहीं बनाने वाले, हम करंट बैंक निफ्टी का प्राइस देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है 53,793। मैं इससे 5% ऊपर और इससे 5% नीचे की एक रेंज बनाने वाला हूँ। बेसिकली ये रेंज मैं बनाऊंगा मंथ के एंड की। ये रेंज जो बनेगी वो बनेगी मंथ एंड की। इसके साथ मैं वीकली, मतलब जैसे अब आप समझो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बैंक निफ्टी की जो भी एक्सपायरी होगी मैं उस वाली एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करूंगा, सेम वाला जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किए हैं ना, अभी प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा। सेम वो वाले ऑप्शंस में बाय करूंगा और मैं हेज कर लूंगा अपने आप को, ताकि अगर इससे ज्यादा का मूव आ भी जाए तब भी मुझे नुकसान ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करने वाला हूँ।
मैं बैंक निफ्टी चल रहा था इस टाइम 53,793 पे। मैं अपने स्ट्रेटजी बिल्डर में जाता हूँ। मैं स्ट्रेटजी बिल्डर में मंथ एंड होगा 30th अक्टूबर, जब हम नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जाएंगे तब 30th अक्टूबर मंथ एंड होगा। तो मैं 30th अक्टूबर का एक 56,000 का कॉल शॉर्ट करूंगा। ठीक है, मैंने 30th अक्टूबर का 56,000 का कॉल शॉर्ट कर दिया। अब सेम वे में मैं यहाँ पे 30th अक्टूबर का 52,300 का पुट शॉर्ट करूंगा। मैंने ये दोनों चीजें शॉर्ट कर दी। अब जैसे ही मैंने ये दोनों चीजें शॉर्ट कर दी, आप देखोगे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 62% है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 9,226 का, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड का है। फंड्स चाहिए 96,000 रुपीज। तो ना तो भाई मुझे ये स्वीकार है, मैं इस चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ। मैं मैक्स लॉस वाली चीज कभी देखना ही नहीं चाहता, और ये फंड्स रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है। एक लॉट के लिए मुझे 97,000 रुपीज चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा हेज पोजीशंस। हेज पोजीशंस कैसे, मैं उस टाइम पे जो मेरे वीक की एक्सपायरी होगी मैं उसको बाय कर लूंगा। अब उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी हम एक हफ्ता पहले मंथ स्टार्टिंग से ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए ना यहाँ पे मिड ऑफ वीक की दिखाने लगा, बट जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मंथ के स्टार्टिंग में तब आपको मैं एग्जैक्ट दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 56,000 का कॉल, 52,300 का पुट। मैं यही काम करूंगा, मैं मिड ऑफ द मंथ की दे रहा हूँ, मैं 56,000 के कॉल को बाय करूंगा। आई एम बाइंग द 56,000 कॉल, और मैं यहाँ पे 52,300 के इसको भी बाय कर दूंगा। मैंने दोनों को कर दिया बाय। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इन दोनों को बाय कर दिया 56,000 का कॉल और वो, तो आप देखो अब क्या बन के आया मेरे सामने। अब मेरे सामने बन के आता है कि मेरा मैक्स लॉस 644 रुपीज का ही हो सकता है, इससे ज्यादा का हो ही नहीं सकता। मुझे एक लॉट के लिए 33,505 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ये रहेगा इस स्ट्रेटजी का, मतलब इससे नीचे या इससे ऊपर चला गया बैंक निफ्टी तो नुकसान हो जाएगा। ये एग्जैक्ट 5% हो जाएगा जब आप मंथ के स्टार्ट में करोगे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ये 5% की रेंज होगी। अभी हम मंथ से थोड़ा सा दूर बैठे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बना के दिखा रहा हूँ। आपका प्रॉफिट का परसेंटेज 35% यानी कि 8579 होगा। मतलब अगर अक्टूबर मंथ में बैंक निफ्टी 5% ऊपर या 5% नीचे से ज्यादा मूव नहीं देता, मैं वीकली बेसिस पे अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ करूंगा और वीकली बेसिस पे आपको वीडियो बना के दूंगा, लाइव एक पोजीशन चला के दिखाऊंगा अगर आप चाहोगे तो। और अगर आपको ये इससे ऊपर का मूव नहीं देता तो मैं हर वीक स्केयर ऑफ करके अपनी पोजीशन, नई पोजीशन ओपन कर दूंगा सिंप्लीफाइड वे से। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, क्योंकि मैंने मंथ एंड की कॉल को शॉर्ट किया है, मंथ एंड की कॉल को मैंने शॉर्ट किया है, और मैंने जो बाय किया है वो करंट वीक का किया है, मतलब करंट वीक एक्सपायरी का किया है। तो मैं जिस दिन वो वीक की एक्सपायरी होगी उस दिन पूरी पोजीशन स्केयर ऑफ करूंगा, प्रॉफिट्स बुक करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को बाय कर दूंगा, ताकि मेरी पोजीशन एक बार क्लोज हो जाए, फिर मैं नई पोजीशन स्टार्ट कर दूं, फिर मैं नए प्रॉफिट से स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे आपको ये सारा दिख रहा है। मैक्स प्रॉफिट आपका 8579 का होगा, मैक्स लॉस 644 का होगा। आपको 33,000 रुपीज चाहिए। सपोज मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, मेरे पास बड़ी कैपिटल है, मुझे यही चीज 10-10 लॉट्स के साथ करनी है। मैं यहाँ पे 10-10 लॉट्स को क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो, मुझे मेरी कैपिटल पे मैं 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक महीने में 35% का रिटर्न मिल जाएगा, 35% का। हम वीकली बेसिस पे इसको बुक करेंगे, बट आप समझो 35% उससे प्लस या हल्का सा माइनस रिटर्न मिलेगा। अगर मेरी किस्मत बहुत ही खराब हुई, बैंक निफ्टी 5% ऊपर या 5% नीचे आ गया, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, तो मैं यहाँ पे 6435 रुपीज का लॉस करूंगा। कितने पे? 10 लॉट पे। भाई मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए, उस पर जस्ट इतना सा लॉस होगा अगर मेरा व्यू गलत हो गया। तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है? ये तो चिल्लर्ड है इतनी बड़ी अमाउंट के लिए, दिस इज जस्ट चिल्लर्ड। और यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज भी नहीं ज्यादा जाएगी, तो क्योंकि आप वीकली बेसिस पे पोजीशन बनाओगे और पोजीशन को क्लोज करोगे। तो ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं अपने ट्रेड करने के लिए। तो आपको एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने दी है बड़े इंस्टीट्यूशंस की, और ये टू रिवॉर्ड 1:7.5 का है। यहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मार्जिन आपका 2.43 लाख लगेगा, बाकी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। पे ऑफ ग्राफ आपका कुछ ऐसा रहेगा। सपोज मैं आपको लेके चलता हूँ कि मुझे यहाँ पे 16 अक्टूबर के मैंने ऑप्शन चूज किए हुए हैं, तो मुझे 16 अक्टूबर को अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ तो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको 16 अक्टूबर पे लेके गया, तो 16 अक्टूबर पे अगर मार्केट उसी रेंज में रहती है
तो मुझे 16 अक्टूबर को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 59,000 रुपीज का। टोटल प्रॉफिट कितना था? 8579 था। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में रहती है तो मुझे 59,000 का प्रॉफिट हो जाएगा 15 अक्टूबर को। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट पोजीशन ओपन कर दूंगा। मतलब बेसिकली कहने की भावना ये है कि मुझे चाहिए कि जिस करंट वीक का मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं, वो मैं जो बाय करूं ऑप्शन, वो उस दिन मुझे एक्सपायरी डे पे 3 बजे तक मार्केट मेरी रेंज के बीच में रहना चाहिए। और भाई आपको पता है मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है, बट मार्केट 5% के मूव्स नहीं देती। बाकी अभी आपको ये स्ट्रेटजी प्रोजेक्टेड दिखाई है मैंने, जब लाइव करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी होगी मंथ के स्टार्ट में। जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, आपकी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके बाद ये एक्सपायरी है आपकी 1 अक्टूबर को है, आपकी 9 अक्टूबर को एक्सपायरी है, तो मैं 2 अक्टूबर को एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। अगर आप कहोगे लाइव पोजीशंस एग्जीक्यूट करके, 2 अक्टूबर हॉलीडे होती है, 3 अक्टूबर वीडियो बन जाएगी लाइव पोजीशंस एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूट करेंगे पोजीशंस, 9 अक्टूबर का बाय करेंगे, वहां पे मंथ एंड का सेल करेंगे वहां पे, और हम एक हेज बनाएंगे। जो आपकी एक्सपायरी डेट होगी 9 अक्टूबर, उस दिन वो पोजीशन को क्लोज करूंगा, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी पे बनाऊंगा। इस तरह से आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कैसे एक महीने में हम लगभग 20 से 30% का प्रॉफिट इजीली निकाल जाएंगे इस सिस्टम से, आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस। लाइव करके दिखाऊंगा। बट अगर आप चाहोगे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो लाइव चाहते हो ये या नहीं। इससे सिंपल सिस्टम किसी के लिए नहीं हो सकता एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, हैंड पकड़ के, हाथ पकड़ के एग्जीक्यूट कराना मेरा काम है, अगर आप मुझे कहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।